दोस्तों नमस्ते। हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप सिलेबस से दूर होकर पढ़ाई करोगे तो आप फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में भरोगे, एग्ज़ाम में आएगा कुछ नहीं। आपको केवल फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जिसकी आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, और आप फालतू में मोटिवेटेड फील करोगे, करे मुझे तो सब आता है, जबकि आपने फालतू चीज़ें पढ़ के रखी हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आईसीटी में जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ एक एक चीज़ कवर करी है, चाहे वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एमएस ऑफिस हो, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स हो, उनका यूज़ क्या है वो भी, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। केवल इतना आपका सिलेबस है, ये सब कुछ मैंने कवर किया है, आप देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि ये आ रहा है भैया 30 नंबर का अकेले। उसके बाद डोमेन नॉलेज आ रही है 30 नंबर। कैसे? 10 नंबर की जो एनईपी है ना, इसी से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर जो 20+10 वाला सिस्टम है उसको भी आप ऐसे मान लो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप एनईपी पढ़ोगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड से ही कनेक्ट हो रही हैं। यानी कि आपको जो 50+10 नंबर यहाँ से प्राप्त करने हैं वो सिर्फ इन टॉपिक्स के थ्रू प्राप्त करने हैं। एनईपी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना दी है, क्विक रिवीजन आप 20 मिनट में कर सकते हो, लेकिन डेप्थ में आप कैसे चीज़ों को पढ़ सकते हो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अलग अलग पीडीएफ्स पे जो मार्केट में अवेलेबल है। आपके पास भी बहुत अलग अलग तरीके की पीडीएफ होंगी, बहुत अलग अलग तरीके की बुक्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप उनके थ्रू पढ़ाई भी कर रहे होगे, वीडियो तो आप फालतू की देख ही रहे हो, लेक्चर्स। ये जो मैराथन वाले हैं ना, इनसे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि ये तो आपके एंगल से व्यू ले लेंगे, पैसे कमा लेंगे, आपको रियलिटी में कुछ मिल नहीं रहा होगा टाइम वेस्ट के अतिरिक्त। तो भैया यहाँ पर आप देखो, सिर्फ 15 पेज, यहाँ पर आप देखना, सिर्फ 15 पेज में आपको एक एक चीज़, यहाँ पर जो सिलेबस लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पर अच्छे से बना दिया, आसान कर दिया। टीचिंग एप्टीट्यूड में देख लो क्या है। टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब टीचिंग के लिए लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। अच्छा, इसी में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आता है, टीचिंग एड्स क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। इतना आपको पता होना चाहिए डेप्थ में। अब मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो आप क्या करोगे वो मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा। बाकी उससे पहले ये जो मोनिका मैम है स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट वाली, जो सुंदर सी अपनी फ़ोटो लगा के बच्चों को बुलाती हैं, इनका जो पीडीएफ है भैया 250 पेज से ऊपर का है। मैं अगर हिंदी हटा भी दूं या एक ही लैंग्वेज में देखूं तो कितना हो गया, लगभग लगभग 130-140 पेज। वो फिजिबल नहीं है पढ़ के याद कर पाना। अब आप कहोगे मैं समझ लेता हूँ, देखो जो पहले से पढ़ा हुआ है उसके लिए आसान है, लेकिन जो क्विक रिवीजन करना चाहता है, जो आसानी से चीज़ों को छोटे फॉर्मेट में समझना चाहता है, उनके लिए ये चीज़ें कठिन हो जाएंगी। बाकी इनका पीडीएफ काफ़ी डेप्थ में लगा, डायग्राम से भी भरपूर है और चीज़ों को अच्छे से समझाया है, प्यार से समझाया है। तो इस पीडीएफ के लिए इनको थम्स अप तो है। बाकी लोकेश सर ने भी जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, अपने पेड नोट्स में, देखिए ये वाला तो जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिकली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे मैडम जी के, तो मैं उनको श्रेय भी दे रहा हूँ। स्वस्तिक देखिए पीछे बना भी हुआ है। बाकी लोकेश सर का पेड कोर्स देखो, पीडीएफ तो ऐसे ही सर्कुलेट हो रहा है फ्री फंड का, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने ऐसे नहीं देखा कि इन्होंने पब्लिकली कहीं शेयर किया हो। तो मैंने क्या किया, इनका कोर्स लिया हुआ है और उसके अंदर में मैंने ये देखा कि पीडीएफ अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए, मैंने वहाँ से देखा और इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से लिखा है। लेकिन इनके और पीडीएफ में और मैडम जी के पीडीएफ में दिक्कत दो ही है। पहली दिक्कत ये है कि काफ़ी लॉन्ग है, दूसरी दिक्कत ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है। तो आपके लिए आसान चीज़ क्या होगी, आसान चीज़ क्या होगी, आप ये 15 पेज का पीडीएफ पढ़ लो, क्योंकि ये सिर्फ 15 पेज में है और एक एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। ये तो हो गया क्विक रिवीजन के लिए। और अगर पढ़ना हो तो आपके सामने यही चीज़ें हैं, जैसे कि टीचिंग नेचर, टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो नेचर ऑफ टीचिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो। द नेचर ऑफ टीचिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड. It is not merely a job of transmitting information, but a profound intellectual and ethical process. Different philosophers and educators have viewed its nature differently. यहाँ पर जो बात कही जा रही है, अगर मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आती है, तो आपको, अगर आप कंप्यूटर पे हो तो बहुत आसान है, राइट क्लिक करो और सर्च गूगल कर लो, आपको यहाँ सामने आ जाएगा। द नेचर ऑफ टीचिंग इज अ मल्टी फैसेटेड सोशल एंड डायनामिक प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग बाई इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया तो हिंदी कर दो, हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक प्रोसेस है आपके समझने के लिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और हमको लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने चीज़ें हैं, आप उसको ऐसे कर सकते हो। जैसे कि इन साइंटिस्ट के बारे में मान लेते हैं आप नहीं जानते हो, बी एफ स्किनर साहब के बारे में आप नहीं जानते हो, इनको सीधे आप क्या करो, गूगल पे सर्च करो। ठीक है, बी एफ स्किनर आ गए, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। चलिए विकीपीडिया पे आपको नहीं जाना है तो इमेजेस पे चले जाओ, वहाँ पर पता चल जाएगा इन्होंने क्या कहा था। अभी तो इनकी फ़ोटो आ रही है, या इनकी मान लो तो की थियरी जानना है तो यहाँ पर ये ऐसे आपके सामने रखेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, करंट लगा दो, उसको चीज़ दे दो। मतलब ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि चूहे वाले एग्जाम्पल से इन्होंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी, चूहा कैसे रिएक्ट कर रहा था, समझ गए। तो अगर किसी इन चीज़ के बारे में आपको नहीं भी पता है तो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो भाई वहाँ भी सर्च करना उतना कठिन नहीं होता, बस डबल टैप करो, ऐसे इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो और जा कर के क्रोम पे पेस्ट कर दो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इतना कठिन प्रोसेस भी नहीं है। और जब आप लैपटॉप पे पढ़ते हो तो थोड़ा सा फोकस लगाना आसान होता है, क्योंकि मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, ऐसे ही सेलेक्ट कर लो, सीधे जाओ सर्च गूगल फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी एंड शेप डिजायरेबल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इन स्टूडेंट्स। इसी को कहा जाता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अच्छा है, इंग्लिश में नहीं समझ में आया, हिंदी में कर लो। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ज्ञान और कौशल प्रदान करना, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, और छात्रों में वांछनीय दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देना, यही काम है टीचिंग का। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लेते हैं आप किसी और साइंटिस्ट का नाम नहीं जानते हैं, साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, बस उनका काम नहीं जानते हैं, तो आप सीधे जाइए बेंजामिन ब्लूम के बारे में सर्च कीजिए, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। स्पेशली तो हमको इनकी टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी कितनी फेमस है और कितनी ज़रूरी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आसानी से। आपको गूगल अब तो एआई के थ्रू समझाता है। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में समझो, जो भी भाषा आपको समझ में आती है वहाँ से समझो। अब आप कहोगे चलिए मैंने तो एक बार पढ़ाई कर ही ली है, मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे समय में आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन वो तब करना चाहिए जब आपको कम से कम बेसिक कॉम्प्रिहेंशन आती है एक एक चीज़ की। जैसे कि मुझे आप कोई भी लाइन यहाँ से बोल दो, कोई भी, ऐसे मैंने आगे पीछे किया इसको, और मान लेते हैं कि यहाँ पर, चलो ये तो इजी हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है कि सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं तो आपको कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। अगर आपको कुछ कुछ दिमाग में आ गया, सिर्फ इतना पढ़ने के बाद आप कहीं भी रैंडमली पहुँचे और वहाँ पर एक लाइन देखी और कुछ ना कुछ दिमाग में खटक गया, तो आपको क्वेश्चन पे स्विच करना चाहिए। अदरवाइज तब तक आप क्वेश्चन पे मत स्विच करो, अपनी जो बेसिक स्किल्स हैं उनको अच्छे से समझ लो, मतलब इन्हेंस कर लो, ब्रशअप कर लो, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे। देखिए, सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स दैट शेप अ पॉपुलेशंस बिहेवियर, बिलीफ एंड वैल्यूज। अब इसी को आप स्टूडेंट के संबंध में समझोगे तो वो अलग तरीके से होगा। यहाँ पर आप लिख दो स्टूडेंट्स, ठीक है, GENT और S। अब आपके सामने अलग तरीके से वो लिख के दिखाएगा, हिंदी मूड कर दीजिए और आपको सामने ये लिख के आ रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। अब आप कहोगे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूं, वापस आपके सिलेबस पे आने पे आपको कोई भी चीज़ सर पटक के ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप, मुझे पता है बहुत फालतू चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन आपको टीचिंग का नेचर पढ़ना है, अच्छे से गूगल पे जाओ, सर्च करो, मैंने आपको PDF भी बता दी है, ऐसे ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो, पा सकते हो। जिनको तब भी नहीं मिली हो नीचे कमेंट कर दें। ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, ठीक है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पे सवाल आएगा ही। और यहाँ से फैक्टर सब, मतलब इसमें क्या ही बोलोगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट है। मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो चलो एक मिनट, मैं एक बुक आपको नहीं दिखाया, ये है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बुक, 200 पेज की है। अगर किसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है डेप्थ में जा कर के, तो यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, फालतू की नहीं लिखी हुई हैं, और बढ़िया बुक जैसी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो जिसको एकदम डेप्थ में पढ़ना है।
लेकिन क्योंकि हमको समझते हुए पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, तो हमारे लिए जो बेस्ट चीज़ होगी वो यही होगी कि मैडम जी के PDF से पढ़ लें। अगर हमको थोड़ा बहुत भी आता है, 30-40% भी हमारा कवर है, तो हम एक छोटी सी PDF ऐसी यूज़ करेंगे जहाँ पर चीज़ें हों और हम इनके थ्रू अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। अगर आप अभी भी टाइम वेस्ट करोगे, किसी टीचर को पकड़ लिए 2 घंटे उसका वो देख रहे हो, तो आपने वहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग 2x पे वीडियो देखते हैं ना, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट, कि आपका जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन कहाँ होता है ये बताना। नेफ्रॉन कहाँ होता है? नेफ्रॉन होता है आपकी किडनीज में, न्यूरॉन होता है आपके ब्रेन्स में। ये सही से चल नहीं पाता है अगर आपके पास लेस इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ की पहले। जैसे कि आपको मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, लेट्स से हिंदी, और आप हिंदी का कोई लेक्चर लगा दो, 2x पे देखो, 3x पे देखो, तो भी आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। अब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पहले भी नहीं पढ़े हो मन लगा के, अभी आपको सीरियस होकर के पढ़ना है, और आप उसको 2x और 3x पे देख रहे हो भैया, तो यकीन मानो आपको लग रहा होगा कि आप समझ रहे हो, आप 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उस चीज़ को पूरा भूल जाओगे, पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना है, खुद के लिए नोट्स प्रिपेयर करने हैं छोटे छोटे। जैसे कि ये जो 15 पेज का PDF है, इसमें एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज़। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर आ गए कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ये आपके अंडर में है, तो इसका डिस्क्रिप्शन साफ साफ दिया हुआ है। फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग दैट स्टार्ट्स बाय पोजिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज रादर देन सिंपली प्रेजेंटिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स बताने की जगह आप क्वेश्चंस पुट करो, प्रॉब्लम्स पुट करो, एक सिनारियो बना के दिखाओ। तो इसी को बोलते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर जो लर्नर होता है वो बहुत सारी इंक्वायरीज करता है, बहुत सारे तरीक़ों से इंक्वायरी करता है। तो ये हो गई बात इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की। ऐसे ही आप थोड़ा सा समझो, रोल प्ले सिमुलेशन, इमीडिएट क्रिटिसिज्म बच्चे के साथ आप करोगे तो क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराओगे बच्चे से तो उसके साथ क्या होगा। आप देखोगे एक एक चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट है, और ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। आप अगर मैराथन पे मैराथन, ले मैराथन दे मैराथन, ले मैराथन दे मैराथन, तो आपकी ज़िंदगी एक मैराथन हो जाएगी, आपकी रेस कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो स्प्रिंट मारो, अपने लेवल पे मारो, अपने पेस से मारो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैराथन एकदम रद्दी चीज़ है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई आपका सिलेबस 70-80-90% कंप्लीट हो तो जा कर के देखो। सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई मत करो कि मैं तो मैराथन मार दिया आज 10 ठो, ठीक है। मैराथन मारने के बाद क्या किए, सो गए। तो मैराथन मारना कुछ और मानना कोई मतलब नहीं है, ये सब ज़िंदगी के फालतू चोचले हैं मुझे लगता है। अगर आप खुद से रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो मीन्स में कैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे भैया। रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो, अपने लेवल पे चीज़ों को समझो, अपने सिलेबस को स्पेशली समझो। अगर आप सिलेबस से ही दूर हट गए तो क्या करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर में आपको पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आएगा क्वेश्चन यहीं से, और यहीं से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा 2-4, आप बता ही नहीं पाओगे। साइबर सिक्योरिटी आप डेप्थ में पढ़े ही नहीं, तो गए भैंस पानी में। आप केवल वही पढ़ते रह गए, पहला कंप्यूटर कब बना। अब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में लोग बताए जा रहे हैं भाई कौन सा पहला आया था, परम था कि सुग्रीव था, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। परम सुपर कंप्यूटर है वैसे, अपने यहाँ का पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना जानो, लेकिन जो ज़रूरी है उसको पहले जानो। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग थोड़ी सी ध्यान देना। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी, शेर हैं शेर, वो 50+ तो ऐसे ही अंधे धुंधे मार दे रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को यहाँ 50 से नीचे देख रहे हो भैया, तो बहुत पीछे हो। पूरी जान लगा दो इस पर, पूरी जान लगा दो, क्योंकि यहाँ 50 के नीचे जाने पे आपका कोई चांस ही नहीं है पेपर निकल जाए। मतलब फिर वही कहूँगा कि आपका ICT, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सब टॉप नॉच हो, कि आप रीजनिंग में 15 मार दिया, ICT में 15, मतलब यहाँ तीनों मिला के 40 नंबर में से आपके 35 आ रहे हैं, तब आप यहाँ अफोर्ड कर सकते हो कि आप 45 ले आओ, ठीक है। तभी आप 80 के आसपास पहुँचोगे। और यहाँ अगर आप 45 अफोर्ड कर रहे हो तो यहाँ 35 आना कठिन हो जाएगा, क्योंकि 32-33 में यहाँ सब लोग घुटने टेक देंगे। एक आध गलती ICT में, एक आध गलती रीजनिंग में, और 2-3 गलती जनरल अवेयरनेस में जनरली सबकी हो जाएगी, जो भी सीरियस होकर पढ़ रहा है। जो बहुत जनरल बच्चा है, बहुत जनरल, मतलब एक जनरल बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस में उसके आप देख लेना, आप खुद से कंपेयर कर लेना, अपने आसपास जो लोग हैं उनको देख लेना, 4 से 5 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी में 12 से 13 नंबर, ICT में 9 से 12 नंबर,
ये लोअर लेवल अपर लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड जो नॉर्मल वाला है, जो 30 नंबर वाला है, यहाँ 17 से 23 नंबर, ठीक है। और डोमेन नॉलेज जो 20 नंबर की है, वहाँ पर लोगों के आ रहे हैं 14 से 18 नंबर, और एनईपी में आ रहे हैं 7 से 8 नंबर। और यही आपका 100 नंबर बन जाता है। जैसे कि 10 ये, 15 ये, 15 ये, 30 ये, 20 ये, 10 ये, 30 20 50 10 60 30 90 10 100। और इसी 100 से जब कट ऑफ बनेगी तब आप कहोगे मैं तो रेस में ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिलेबस नहीं पढ़ रहा था, मैराथन देख रहा था। आप अगर लोअर लेवल पे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 4 16 10 26 25 10 35 5 40 2 42 42 10 52 4 56 4 60 3 63 63 पे हो, आसानी से आप 73 पहुंच सकते हो। अभी भी 20 से 25 दिन का मौका है, उसका आप अच्छे से उपयोग करो। 10-15 नंबर बढ़ा लेना, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते आप उसी चीज़ पे फोकस करो जो आपके सिलेबस में दी हुई है। बाकी जो लोग आपको चटनी चटा रहे हैं फालतू की, उसको चाटते रहोगे तो भाई हो चुका सिलेबस, ऐसे तो नहीं पूरा होने वाला। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत फालतू चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उससे बच के रहो। आपको मैं धन्यवाद ही देता हूँ, यहाँ तक आपने वीडियो देखी मेरी, यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।